जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया। प्रभु श्री राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंच चुके हैं और सुतीक्षण मुनि वही मुनि है जो कि भगवान अगस्त के शिष्य हैं। भगवान अगस्त की बड़ी भारी महिमा है। उन्होंने समुद्र को पी लिया था देवताओं के प्रार्थना करने पर। तो तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब आगे का कथा श्रवण कीजिए। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी। आपकी महिमा तो बहुत अपरंपार है, अमित है, अपार है, और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, छोटी है, अल्प है। रवि सन मुख खद्योतय जोरी, जैसे सूर्य के समान जुगनू किस प्रकार करें। श्याम ताम रस धाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सर कटि तूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करि भरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बालमरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गाध, समन सुकर कस तर्क विषाद, भवभंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा वरूथ। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम, अकलम अखिल मन भाद्यम पारम, नौमि राम भंजन मयि भारम। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु, अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत संतनोति मम राम। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सुराम हृदय मम ऐना। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनिवर उर लाए। विविध प्रकार से प्रभु की स्तुति प्रार्थना विनती किया है। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए।
हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय में तो आप कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी आप मेरे स्वामी हैं। यद्यपि अभिमान उचित नहीं होता, लेकिन कहते हैं सुतीक्षण जी कि यह अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगहु देव सो तोहि। अब मुनि मेरे को परम प्रसन्न जानकर जो वर मांगोगे मैं दूंगा। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझिन परई झूठ का साचा। हमारे को कुछ नहीं समझ में आता प्रभु, अब मैं क्या वर मांगू। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। हे अंतर्यामी, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु जी ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। कितने चतुर मुनि हैं, बड़े विनम्र भाव से सब कुछ मांग लिया। उसके बाद भी तुम्हें नीक लागे रघुराई, तो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जान के सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदुइव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। कुंभज मतलब अगस्त्य ऋषि के पास चल दिए, उनके गुरु के पास। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। इस आश्रम में रहते बहुत दिन हो गया और गुरु के दर्शन नहीं मिले, अब इसी बहाने गुरु जी के भी दर्शन होंगे। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाए, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत यस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हूँ जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जहि कारण आयऊ,
ताते तात न कही समुझायऊ, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तव विशाल तव माया, भल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सौ काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेहु मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसव हृदय श्री अनुज समेता। कहते हैं आपके भजन के प्रताप से थोड़ी सी बहुत महिमा आपकी जान गए हैं, और आप जो जना देते हो वही जान पाते हैं। आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो हे स्वामी, मनुष्य की तरह आप कैसे पूछ रहे हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। अबिरल भगत बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मय खंडय अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछऊ रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए, और दंडक पंचवटी जो दंडक वन में है वहाँ आप निवास कीजिए और उसको पवित्र कीजिए। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंचवटी नियराई। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति ओहि सुहाये। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे पंचवटी में अपने आश्रम पे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मैं सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मत माया,
मैं अरु मोर तोर तय माया जही बस कीने जीव निकाया गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई तय कर भेद सुनऊ तुम सोऊ विद्या अपर अविद्या दो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव पराभव कूपा एक रचै जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े से में ही समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। जान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईसन आप कहू, जान कही सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। कहते हैं, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए, जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है और सबसे परे और माया का प्रेरक वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तहीन ज्ञान बेज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। किसी संत की कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाती है। हे तात, भगत के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीत के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे, कर्म अपना करता रहे, प्रेम रहे बस, और निर्विकार हो। यही कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। काम आदि मद दम्भन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ी बात कर दिया प्रभु जी ने। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे। वाह वाह, जल बहने लगे तो पाप मुक्त हो जाता है। और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ।
बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महु, करम सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, मेरे अलावा और दूसरा कोई सहारा नहीं है, जो मान लिया है कि बस जो मेरा बनेगा तो प्रभु से बनेगा, बिगड़ेगा तो प्रभु की इच्छा है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपुन खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। आ गई सुपुणखा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि बिलोकी। सुपुणखा रावण की बहन थी, वो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, सुपुणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह सजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखेऊ खोज लोक त्यों नाही, ताते अबल गिरहूं कुमारी। मनुमाना कछु तुम्हें निहारी, सीतहि चितहि कही प्रभु वाता। यह कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी, सुंदरी सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करहि उन्हीं सब साजा, सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चुहते प्राणी। कहते हैं, सुंदरी सुन, मैं उनका दास हूँ, तू रानी नहीं बनेगी, दासी बनेगी क्या? मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है, वो सब कर सकते हैं। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूध लेना चाहते हैं। मतलब असंभव है, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। बड़ी बात कर दिया। पुनि फेरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। तब खिसियान राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रामन कह मनो चुनौती दीन। तब खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गए और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव सै लगे रुके धारा। कर दूषण पै गए बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता।
तै बूझा सब कैसी बुझाई, जातु दान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध गर घोर अपारा। सुपुन खाया गे कर लेनी, अशुभ रूप सुति नासाहीनी। बिना नाक कान की सुपुन खा अशुभ को आगे करके खरदूषण अपनी सेना के साथ चल दिए लड़ाई करने के लिए। अस गुण अमित हो ही भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गर जय तर जय गगन उड़ाही, देखि कटक भटे अति हर्षाही। कौ कह जियत धरहु दौ भाई, धरि मारहु तिय लेहु चढ़ाई। दूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। अब अपने मन का कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जान की जाऊ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। देखि राम रिपु दल चली आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल परल रत, दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल, भुज गहि चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। आई गए बगमेल धरऊ धरऊ, धावत सुभट जथा बिलोकी अकेल। बाल रवि घेरत धनुज, कठिन धनु चढ़ाकर सिर पर जटा का जूटा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। और कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। अब वो आ रहे हैं, निर्भीक होके अभी आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। और प्रभु जी सोच रहे हैं कि आए, पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मनदेह नामक दैत्य घेर लेता है। और प्रभु अभी आगे इनका संहार करेंगे। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा। जय श्री राम।